पार्टी पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, पाकिस्तानियों को बाहर निकालो। माता की वंदे वंदे, पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। 23 अप्रैल को पहलगाम के अंदर जो एक जघन्य अपराध हुआ था, उस अपराध को जो है कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवारी जो है पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ने ली है और उसका विरोध भी हुआ, पूरे भारतवर्ष में हुआ। और आपने देखा कि कश्मीर में 36 साल की जो मिलिटेंसी है, डिस्टर्बेंस, उसमें पहली बार आम कश्मीरी जो है इस विरोध में खड़ा हुआ। अपना बिजनेस छोड़ के, अपने ऑफिस छोड़ के, स्कूल कॉलेज बंद करवा के उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इस नाते कि ये जो ट्रेजेडी हुई है ये मानवता के विरुद्ध है और जो मिलिटेंट्स ने ये एक्ट किया है ये कहीं ना कहीं मानवता के विरुद्ध है और पूरे देश भर में इसका विरोध हुआ। हिंदुस्तान में कई सालों से कुछ गैर कानूनी तरीके से यहाँ पाकिस्तान के बाशिंदे रह रहे हैं, कुछ ऑफिशियल तौर पे आते हैं, क्योंकि आपको सब जानते हैं पाकिस्तान जो है इस पर एक मात्र एक समय का भी भोजन नहीं अपने देशवासियों को दे सकता, लेकिन कहीं ना कहीं भारत जो है अपना दिल थोड़ा बड़ा करके इनको यहाँ ऑब्लाइज करता है कि किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट है, ट्रेड है, बिजनेस है, वो सब भारत ने पेशेंस रखते हुए, सब्र रखते हुए कभी उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने और ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर ने, हिंदुस्तान की जनता ने कहा कि अब हद हो चुकी है, अब हमारा सब्र का पैमाना जो है वो टूट चुका है। अगर वो लोग अपनी सरकार के खिलाफ विरोध नहीं करते हैं, वो कहते हैं हम बेकसूर हैं, आम सिटीजन का क्या कसूर है, मैं समझता हूं जितना सरकार का कसूर है उतना ही उन सिटीजन का कसूर है जो उनके किए गए कार्यों का विरोध नहीं करते। इसलिए उनको निकालना यहाँ से बहुत ज़रूरी है। हमारा देश जो है लगभग इसमें हिंदुस्तान में 25 लाख के करीब जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं, उनको निकालना है। जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है उनको निकालना है, जो इलीगल तरीके से एंटर हुए हैं उनको निकालना है। मात्र एक छूट हमने दी है कि जो मेडिकल वाले थे, जब उनका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा वो उसके बाद जाएंगे, और जो डिप्लोमेटिक तरीके से, जो ऑफिशियल तरीके से वीज़ा लेके आए हैं वो लोग छोड़ के बाकी जो लोग हैं उनको यहाँ से निकालना है। और आज का जो विरोध था, जो ये धरना प्रदर्शन था, ये पाकिस्तान के खिलाफ 22 अप्रैल को किए गए अपराध के खिलाफ। और आज डिप्टी कमिश्नर कठुआ को एक ज्ञापन देंगे, एक मेमोरेंडम देंगे, उनसे ये आग्रह करेंगे कि आपके ज़िले में, हमारे ज़िले में जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको आप पाकिस्तान बाहर भेजें। मनियाल जी, जिन लोगों ने इनके पैन कार्ड बनाए, जिन लोगों ने इनके आधार कार्ड बनाए, क्या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि किस तरह से ये आए और कैसे, और वो भी ऑफिशियली वेबसाइट पर देखे तो इनकी पास नागरिकता अब भारत की है, तो किस तरह से उन पर भी कार्रवाई सही तरीके से नहीं होनी चाहिए जो भी अधिकारी इसमें शामिल है? देखिए, गवर्नमेंट के पास जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरा डाटा है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। हमारे ध्यान में भी ये बातें आई हैं, कुछ लोग 65 के यहाँ हैं, 61 के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने कुछ अपने कागज़ भी जो है वो गैर कानूनी तरीके से बनाए हैं। सबकी जो है वो लिस्टिंग होगी, सबको जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा और बिल्कुल उनको यहाँ से खदेड़ा भी जाएगा। पाकिस्तान कि जितने भी शहरी यहाँ पर इलीगल तरीके से आए हैं और इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको निकाला जाएगा। जो लोग कोर्ट का दरवाजा अभी भी खटखटा रहे हैं, नहीं हमने भारत में ही रहना है, हम पाकिस्तान नहीं वापिस जाना चाहते, पहले पाकिस्तान रहते थे और पाकिस्तान के गुण गाते थे, भारत में आ गए तो भारत के गुण गाना शुरू हो गए, तो फिर उन लोगों पर किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए? क्या उन्हें मौका देना चाहिए भारत में रहने का? फिर से देखिए, सरकार जो है, सरकार ने कहा है कि जो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनको निकाला जाएगा। हमारी कोर्टें, हमारे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, वो कानून उनके पास ही है, कानूनी तरीके से वो काम करते हैं। हम भी ये निवेदन करेंगे सरकार से भी कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रहा है तो ऑनरेबल कोर्ट से भी सरकार जो है वह निवेदन कर सकती है कि उनको स्टे ना दिया जाए, उनको यहाँ रुकने की परमिशन ना दी जाए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते, ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं वो इस तरह का कोई फैसला लेगा जो देश के विरुद्ध होगा। देखो, सीमा पे पहली बार ऐसे हालात नहीं बने हैं, कोई परेशान नहीं है, सब तैयार है और जिस तरीके का जवाब पाकिस्तान चाहता है वो जवाब सरकार भी देने के लिए तैयार है। बट हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, ऐसी परिस्थितियां इस देश में बड़ी बार बनी और इन परिस्थितियों से बाहर निकलते हुए जो भी उचित समय पे उचित कार्रवाई करनी होगी और सीमावर्ती
इलाके में रहने वाले लोग, उनका भी यही मानना है। जो लोगों का मानना है वही सरकार का मानना है, मगर हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। सरकार तैयार है, मगर तरीकेबद्ध योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए।